पिछली जंग तकरीबन 40 दिनों तक चली, यानी अमेरिका इजराइल ने मुश्तरका ईरान पर जो हमला किया था 28 फरवरी को, वो जंग तकरीबन एक महीने से ज्यादा चली। लेकिन माहिरीन और एक्सपर्ट इस 40 दिनों के जंग से जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो ये मानते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका ने एक सुपर पावर या एक मजबूत मुल्क की तरह से जंग नहीं लड़ी। इस जंग में अमेरिका ईरान के सामने डरा हुआ दिखा। ट्रंप के बयानात से यह जाहिर हुआ आखिर अमेरिका को किस बात का डर था इस जंग में, क्योंकि एक कमजोर मुल्क के सामने भी अमेरिका फतेह हासिल नहीं कर पाया। 40 दिनों तक दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले करते रहे। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जहां अमेरिका की तरफ से हमले होते रहे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उनका कोई नया बयान ईरान पर को लेकर ना आया हो। लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद भी आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका के हाथ एक तरह से खाली रहे, यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत भी ईरान का इस जंग में कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इस जंग से अमेरिका ने यह मान लिया कि ईरान कोई छोटा या आसान हदफ नहीं है। इसकी ज्योग्राफियाई पोजीशन, आबादी और अस्करी ढांचा ऐसा है कि जंग लंबी और महंगी हो सकती थी, और दरअसल इसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अबनाए हुर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई का दरअसल बहुत अहम रास्ता है। यहां पर दरअसल ईरान ने अपनी बहुत सख्त पकड़ बना ली थी। हालांकि जो पहली जंगबंदी की गई थी उस जंगबंदी में धोखे से अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज पर एक तरह से पहरा बढ़ा दिया था और वहां पर नाकाबंदी कर दी थी। लेकिन इधर ईरान ने खित्ते में मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अपना जो असर रसूख था उसको कायम रखा, जैसे हिजबुल्लाह या इसके अलावा दूसरी जो मिलिशियाएं हैं, बराह रास्त इस जंग में वो ईरान के साथ खड़ी थी और कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानियां एक तरह से बढ़ रही थी। और यह सिर्फ एक जंग इजराइल या अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं, बल्कि खित्ते की एक जंग बनकर रह गई थी। रीजनल वार की शक्ल एक तरह से इस पूरी जंग ने इख्तियार कर ली थी। और फिर आप देखिए कि अमेरिका दरअसल पहले ही इराक और अफगानिस्तान जैसे तवील और महंगे तनाज़ात का तजुर्बा कर चुका था। इन जंगों ने यह सिखाया कि मशरिक़ वुस्ता में दाखिल होना आसान मगर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यह एक बार फिर से अमेरिका को एक बार बड़ा और तल्ख तजुर्बा दरअसल हुआ है कि मशरिक़ वुस्ता में किस तरह से जब भी जंग होती है तो यहां पर अमेरिका बुरी तरह से फंस जाता है। और इसके अलावा इस पूरी जंग में आप देखिए कि ईरान रिवायती फौजी ताकत में शायद अमेरिका से कमजोर हो, मगर इसकी जो वारफेयर यानी गैर मुतवाज़िन जंगी जो हिकमत अमली है वो दरअसल बहुत मजबूत है, और इस जंग में भी ईरान ने वो साबित कर दिया। ड्रोन, मिसाइल, साइबर हमले और प्रॉक्सीज के जरिए ईरान ने सुपर पावर को भी दरअसल नाको चने चबवा दिए। और इस बीच आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सख्त बयानात जरूर आए, मगर मुकम्मल जंग का फैसला सियासी तौर पर भी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये समझते थे कि खतरनाक है। जैसा आने वाले दिनों में कांग्रेस के इलेक्शन एक तरह से होने वाले हैं, बहुत अहम इंतखाबात अमेरिका में होने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इसे समझ रहे थे कि अगर ये जंग आगे बढ़ेगी तो उनके लिए सियासी तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप देखिए कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार एहतजाज होते रहे। तो जिस तरह से अमेरिका का दुनिया पर एक हवा है, अमेरिका की चौधराहट मानी जाती है, और जिस तरह से वो पूरी दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, ऐसे में ईरान ने दरअसल अमेरिका की पोल खोलकर रख दी। 40 दिनों तक जंग चली, लेकिन इस 40 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेबस नजर आए, और सुबह शाम दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के सामने आ रहे थे, गीदड़ भभकी दरअसल वो दे रहे थे ईरान को लेकर। लेकिन ईरान एक छोटी ताकत जरूर है, लेकिन उसने डट कर मुकाबला किया है इजराइल और अमेरिका का। इसी वजह से माहिरीन ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक सुपर पावर की तरह से ईरान के सामने अमेरिका नहीं लड़ा, बल्कि अमेरिका इन 40 दिनों में बुरी तरह से इस जंग में फंस चुका था। इसी वजह से सीज फायर का फैसला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा।